नमस्कार, मैं अमन यादव आज फिर आपके साथ। आज हम आए थे पौंदला गांव में, जो यहाँ पर एक 12 साल की बच्ची को देवी का अवतार बताया जाता है। हालांकि देवी का अवतार है तो क्या है, आस्था या अंधविश्वास? इसी मामले में हम यहाँ महंत जी से बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो वो इस मामले की हमें पूरी जानकारी यहाँ देंगे। नमस्कार बाबा जी। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। आप यहाँ पधारे, स्वागत है। नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम महंत स्वामी रामदेव, उदासीन संत आश्रम, संत राम जी नगर कुर्रा, जनपद मैनपुरी। ये योग दर्शनम वेद मंदिर के नाम से आश्रम जाना जाता है। इसके ऊपर द्वारकाधीश भगवान माता रुक्मिणी सहित स्थापित हैं। पाखंड की बात, वास्तविकता की बात आप कहें तो ये हमारा आप एक पत्रक लीजिए और इसे आप पढ़िए, जाकर के इसे हमारी समस्त जानकारी आपको हो जाएगी। मैं तो ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, सृष्टि का रचयिता है, पालन करता है, परिवर्तन करता भी है। उसी को मानता हूँ। इसके अलावा जो आज समाज में तमाम सारे अंधविश्वास, रूढ़वादिता जो चल रही है, चलाने वाले जाने और ईश्वर जाने, पर मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पाखंड फैलाने वाले स्वार्थता के कारण, अल्प सुख शांति के कारण पूरे जीवन का भटकाव पैदा करते हैं और नाना प्रकार के षड्यंत्र भी रचते हैं, क्योंकि उनके पास विद्या नाम की चीज़ नहीं हुआ करती है। वो अविद्याग्रस्त होते हैं। इसीलिए पाखंड, ढोंग और अन्य मान्यताओं को वो जन्म देते हैं और लोगों को भटकाते हैं। अब इस देवी के विषय में आप कहना चाहते हो, पौंदला में जो देवी बैठी है। हाँ, ये जो पौंदला गांव में देवी बैठी हुई है, जो 12 साल की बच्ची, जो खुद देवी का अवतार बताया जाता है, उसी मामले में हम पूछना चाहते हैं कि ये क्या है। वैसे तो ईश्वर अवतार लेता ही नहीं है। ईश्वर की शक्ति महापुरुषों में व्याप्त होती, वही कार्य करती है। अज्ञानी लोग उसको अवतारवाद कहने लगते हैं। ये लड़की अरविंद की है। अरविंद हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य है। इसके पिता जो है हमसे छोटे हैं। इसके बाबा वो वृद्ध हैं, अरविंद के बाबा। और ये बिटिया भी हमारे यहाँ पढ़ती रही, हमारे स्कूल में, श्री नानक सरदार विद्यापीठ में। मैंने तो कभी उसमें अवतारवाद की कोई शक्ति नहीं देखी और आज भी नहीं मानता हूँ कि वो अवतारी है, अवतारवाद की शक्ति है या कुछ विशेष क्रिया करके दिखा सकती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ये लड़की की भी कोई गलती नहीं है। वो बच्ची तो बच्ची है, भावुकता में किसी के कहने पर बैठ गई होगी। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती उन दर्शकों की है जो व्यर्थ में आकर के अघेड़ा लगाते, उसे अवतार का रूप देते, घर माता पिता को खाना नहीं देते, अपने परिवार की मर्यादा का पालन नहीं करते। वो अंधविश्वासी, अज्ञानी, जैसे अविद्याग्रस्त कहिए
और यदि उनको मूर्ख भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगी कि तुम वास्तविकता को जानते नहीं और दौड़े दौड़े बहुत दूर से चले जाते हो। अरे पहले अपने घर में देवता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अपने माता की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो, और बड़े बूढ़े तमाम सेवा के लिए हैं, उनके चरणों में जाओ, उन महापुरुषों की बातों को मानो। सो नहीं मानते, यहाँ चले जाते। और इसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है कि लोग बगैर कमाए, बगैर कुछ किए धरे बहुत कुछ चाहते हैं। तो ये आते इसलिए कि देवी के पास जाऊंगा, 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, देवी खुश हो जाएगी, मुझे बढ़िया इनोवा गाड़ी ले देगी, मुझे खूब पैसा दे देगी, मेरी कोठी बंगला बन जाएंगे। बगैर करे धरे ये सब ऐसे लोग आकर के उसे देवी स्थापित कर रहे हैं। बहरहाल मैं तो ऐसे नहीं मानता हूँ और लोगों को नहीं आना चाहिए इस तरह के कार्यक्रमों में। इन खोखली परंपराओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये टोटल अंधविश्वास है। जो इसका समर्थन करते हैं उनका भी मैं ये कहना चाहूँगा, वो लोग ठीक नहीं करते हैं। क्योंकि लोगों को परेशान करते हो, क्यों परेशान यहाँ तक करते हो, आते हो। 10 काम 100 लोग आए, जिसमें 10 की बातें तो वैसे भी 10, 15, 20 की तो हो ही जाती हैं, ना हो तब भी हो जाती। और वही चिल्लाते ये हो गया वो हो गया। तो ये खोखली परंपरा, इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं। पत्रकार महोदय क्षमा करना, आगे आप और कर लीजिए जानकारी। तो हम इसी मामले पे बात करते हैं कि महंत स्वामी रामदेव जी ने जिस मामले को बताया है कि जो बच्ची इस समय देवी का अवतार बताई जाती है वो यहीं से शिक्षा ग्रहण करती थी। इन्होंने उनको शिक्षित भी किया है और हालांकि बताते हैं कि उनके पिताजी भी इनसे ही शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि ऐसी मानसिकता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है। उनका कहना ये भी है कि हो सकता है किसी के कहने पर बच्ची ने समाधि के लिए बोल दिया हो, देवी का अवतार बता दिया हो और वो बच्ची वहाँ पर बैठ गई। इसी के साथ समाप्त।